हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग जो है वो naukri.com से जॉब अप्लाई करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप सभी को करना भी चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको जेन्युइन जॉब देखने को मिलते हैं और आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको रिवार्ड बैक भी मिलता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है या बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहते हैं कि वो लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन उन सभी को कॉल नहीं आता है। तो बेसिकली कॉल नहीं आने का क्या क्या रीज़न होता है, किस लिए आपको कॉल नहीं आता है और क्या करने से आपके पास कॉल आएंगे। मतलब मैक्सिमम इंटरव्यूज़ के कॉल आएंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको एक दो दिन के अंदर कॉल आएंगे। क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। बहुत सारी गलतियां होती है जो आप करते हैं, इसलिए आपके पास कोई कॉल वगैरह नहीं आते, आप अप्लाई करते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या गलतियां आप करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, कैसे आपको मैक्सिमम कॉल आएंगे इंटरव्यू के। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि देखिए naukri.com एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मान के चलिए कोई एक रिक्रूटर है, मान के चलिए कोई एक कंपनी का रिक्रूटर है जिसके पास 50 जॉब की वैकेंसीज है, लेकिन उन्होंने naukri.com में उन्होंने जॉब का जो है वो ऐड डाला है। अभी naukri.com में जॉब का ऐड डालने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं एट ए टाइम। यहाँ पे अगर 50 जॉब की वैकेंसीज है तो 5000 लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अभी 50 लोगों को वो लोग कैसे छांटते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला बात तो जिन 50,000 लोग अगर अप्लाई करते हैं तो 5000 लोगों का प्रोफाइल उनको दिखता नहीं है। जिनका दिखता है और जिनका ऊपर में दिखता है वो लोग जो है बेसिकली उन लोगों को ही हायर करते हैं या उन लोगों को ही कॉल करते हैं। अभी आपके मन में ये डाउट होगा कि आपने अगर बाद में अप्लाई किया तो आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आपका प्रोफाइल ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप naukri.com में प्रोफाइल बनाते हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप naukri.com में प्रोफाइल बनाते हैं तो कुछ इस तरह का आपको एक इंटरफेस मिलता है जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल जो है वो डालने के बाद आपका 50% हुआ, 60% प्रोफाइल कंप्लीट हुआ, 70% कंप्लीट हुआ, तो इस तरह का कुछ आपको प्रोफाइल दिखता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपका प्रोफाइल 100% से नीचे रहता है तो आपके पास कॉल आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल रैंक नहीं करता है। तो यहाँ पे रैंक का बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि naukri.com में जब आप अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ऐसे में आपका जो प्रोफाइल है, मतलब आपका जो CV है या फिर आपका naukri.com का जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल अगर रैंक करता है, रिक्रूटर को दिखता है, जब तक आपका प्रोफाइल रैंक नहीं करेगा, मतलब वो प्रोफाइल ऊपर नहीं जाएगा, वो रिक्रूटर उनको छाटेंगे नहीं। तो जब तक उनको वो प्रोफाइल दिखेगा ही नहीं तब तक आपके पास कॉल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे में अगर कोई कंसल्टेंसीज के थ्रू जॉब का ऐड आता है, वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो लोग मैक्सिमम लोगों को कॉल करते हैं। लेकिन कोई कंपनी के थ्रू जो अगर ऐड आता है वहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रोफाइल रैंक करना बहुत जरूरी है। अभी प्रोफाइल रैंक करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला बात, जैसे कि मैं आपको बताया कि आपका जो प्रोफाइल है naukri.com में जब भी आप प्रोफाइल बनाएंगे उसको 100% कंप्लीट करेंगे, कभी भी 50% 60% में नहीं छोड़ेंगे। अगर आप 100% कंप्लीट करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके पास कॉल आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ता है। आपको आपका जो प्रोफाइल है वो फ्रीक्वेंटली अपडेट करना पड़ेगा। लाइक मान के चलिए आपने प्रोफाइल जो डाला है वो 1 महीने पहले डाला है कि आपके पास 9 महीने का कोई कहीं पे एक्सपीरियंस है, तो 9 महीने का एक्सपीरियंस के बाद जैसे आपका 1 महीना कंप्लीट होता है तो 10 महीने का एक्सपीरियंस होता है, तो उस प्रोफाइल को आप अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद वहाँ पे मेंशन कीजिए कि आपका 10 महीने का एक्सपीरियंस। उसके बाद अगले महीने फिर एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वहाँ पर फिर एक्सपीरियंस जो है वो आप इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा जो है आप अगर अलग अलग कंपनी को चेंज कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ भी मेंशन करते रहिए। अगर आप फ्रीक्वेंटली प्रोफाइल को अपडेट करते हैं तो इससे भी चीज़ें रैंक होती है। क्योंकि देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए एल्गोरिदम इसी तरह से काम करती है कि अगर आपका कोई भी मतलब कोई एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो उनका जो प्रोफाइल है वो पहले दिखेगा, नया बंदा का प्रोफाइल पहले दिखेगा। इसलिए अगर आपका पुराना प्रोफाइल भी है, अगर आप उसको अपडेट करते हैं तो प्रोफाइल जो है वो आपका ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी रिक्रूटर फाइंड करेगा, मान के चलिए उन्होंने कोई जॉब का ऐड डाला है, वहाँ पे 5000 लोगों ने अप्लाई किया है। अभी जो है जो फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं, जिसका 100% प्रोफाइल जो है वो बना हुआ है, मतलब 100% कंप्लीट है प्रोफाइल, उनका जो प्रोफाइल है उनको ऊपर में शो करेगा। अभी उनको अगर ऊपर में शो करेगा तो वो उन लोगों को ही पहले कॉल करेंगे। जो नीचे में शो करेगा 5000 नंबर में जो रहेगा, मान के चलिए कोई 1 से 50 नंबर में है और 1 से 50 नंबर में ही उनको जो है सारा प्रोफाइल मिल जा रहा है, लाइक उनका जो
फुल पे मतलब उनका जो जॉब की वैकेंसीज है 20 लड़कों को उनको हायर करना है, तो 1 से 50 के बीच में वो 20 बंदों को हायर कर ले रहे, तो नीचे के प्रोफाइल जो है उनको वो देख ही नहीं रहा है, तो इसके वजह से जो है आपके पास कॉल नहीं आता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली देखिए, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक मैं रिक्रूटर के कॉन्टेक्ट में गया था, उनसे बात किया या उनसे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ली, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पहला बात तो आपको वो 100% कंप्लीट करना है, फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहना है, अपडेट आप हमेशा करते रहें। इसके अलावा तीसरा एक जो है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा जब भी आप naukri.com में जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई नाउ में जब भी आप क्लिक करते हैं, मान के चलिए कोई जॉब का ऐड आता है, वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। अप्लाई नाउ में आप जब क्लिक करते हैं ना तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है, अप्लाई विदाउट रिज्यूमे, अप्लाई विथ रिज्यूमे। तो देखिएगा आप हमेशा वहाँ पे अप्लाई विथ रिज्यूमे चूज कीजिएगा। अगर विदाउट रिज्यूमे चूज करते हैं तो ऐसे भी आप जिस भी रिक्रूटर के पास आपका प्रोफाइल जाता है, अगर आपका रिज्यूमे जो अपडेटेड रिज्यूमे है उनके पास नहीं जाएगा तो आपको कॉल नहीं करेंगे या फिर आपको प्रेफरेंस नहीं देंगे। ऐसे में अगर आप रिज्यूमे के साथ में अप्लाई करते हैं तो आपका रिज्यूमे देखता है वो लोग, उसके बाद जो है अगर आपको उनको लगता है कि हाँ आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड करने लायक है तो आपके पास कॉल आता है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपके पास मैक्सिमम कॉल आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मेरे साथ मैंने कुछ खुद प्रैक्टिकली करके देखा है। एक बंदे के साथ मतलब 2 प्रोफाइल मैंने बनाया, एक मेरे दोस्त का एक मेरा, मैंने अपना वाला कंप्लीट कर लिया पूरा 100%। उसके बाद मैंने भी वो जॉब अप्लाई किया, मेरे दोस्त ने भी वो जॉब अप्लाई किया, उनके पास कॉल नहीं आया, उनके पास मैसेज नहीं आया, लेकिन मेरे पास आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि ये सारी चीज़ें 100% मैक्सिमम लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों का जो है वो प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगा। या तो उन्होंने रिज्यूमे अपलोड नहीं कर रखा है या फिर उन्होंने कुछ कहीं पर एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन नहीं कर रखा है, सही से मतलब प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करा है। मैक्सिमम लोग प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते हैं, इसलिए उन लोगों के पास जो है वो कॉल नहीं आती या कॉल कम आती है। ऐसे में क्या होता है कि देखिए, आप अगर कोई कंसल्टेंसी मान के चलिए टूकॉम ने कोई जॉब की वैकेंसीज निकाली है तो उन लोगों के पास बहुत सारा वैकेंसीज रहता है, इसलिए जितना भी लोग अप्लाई करते हैं सभी को वो लोग कंसीडर कर लेते हैं, किसी न किसी जॉब में वो लोग डाल देते हैं। इसमें उन लोगों को रेफरेंस का पैसा वगैरह मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए अगर आप कोई कंसल्टेंसी के थ्रू अगर आता है मतलब ऐड आता है तो वहाँ पर अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाता है। लेकिन डायरेक्ट कंपनी में जब आप करते हैं तो वहाँ पर नहीं मिल पाता, क्योंकि उन लोगों को लिमिटेड लोगों को ही हायर करना है और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में आपका जो प्रोफाइल है वो रैंक करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप naukri.com में प्रोफाइल बनाते हैं तब आपको हेडलाइन डालना पड़ता है, मतलब रिज्यूमे का हेडलाइन। वहाँ पे आप जो है ना हमेशा अपना जो डिटेल है वो मेंशन कीजिएगा। अगर आपका रिलेवेंट मतलब मान के चलिए आपका कहीं पर भी मान के चलिए बीपीओ में या फिर सेल्स इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपका कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस है ना तो उस एक्सपीरियंस को जरूर से वहाँ पे मेंशन कीजिएगा हेडलाइन पे। वहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आप मेंशन करते हैं ना तो रिक्रूटर को जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन में ही दिखता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास ज़्यादा चांसेस हो जाता है ऐसे में। तो आप इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान देते हैं तो देखिएगा आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। आप डेफिनेटली आपको कॉल्स भी आएंगे ज़्यादा, साथ ही साथ जो भी आप जॉब अप्लाई करेंगे उसमें आपको रिप्लाई भी मिलेगा। आप एक बार ये सब चीज़ें करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।